हमने बचपन में हमेशा हंसी ठिठोली करते वक्त ये कहानियां सुनी थी कि अगर मान लीजिए कि हम बिहार में कोई जुर्म करते हैं और हमारा घर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है, तो हम बिहार में जुर्म करके यूपी में भाग जाएंगे तो यूपी की पुलिस क्या हमको पकड़ेगी। ऐसा ही जो कहानी है वो असल में चरितार्थ हो रहा है बिहार में शराबबंदी के आने के बाद। बक्सर में एक पुल है जिसे गंगा पुल कहा जाता है। आप गंगा पुल को पार करिएगा तो यूपी का भरौली गांव आ जाएगा और गंगा पुल के इस पार आइएगा तो बिहार का बक्सर आ जाएगा। ऐसे ही खबर यह है कि रविवार को लोग पुल पार करके जा रहे थे और दारू पीकर आने के बाद पकड़ा जा रहे थे। ये इतनी आसान खबर है कि आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि एक पुल को पार करके कोई जाता है, दारू पीकर आराम से बिहार में चला आता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शराबबंदी के बाद कि उसको खदेड़ कर पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद जेल भेज दिया जाए। ये सिर्फ बिहार में मुमकिन है कि आप एक पुल को पार करके दूसरे राज्य में जाएं, दारू पीकर, मतलब जो क्राइम है वो दूसरे राज्य में करें और आपका मुंह पुलिस महकेगी, ब्रेथ एनालाइजर से ये जांच करेगी कि आपने दारू पिया है कि नहीं, और अगर आपका दारू पकड़ा जाएगा तो पुलिस आपको जेल भेज देगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पर कड़ाई शुरू की है, जब से उन्होंने समीक्षा बैठक नवंबर के महीने में की थी, तब से लगातार जो शराब लोग बेच रहे हैं और जो लोग शराब पी रहे थे उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस के द्वारा। और ऐसा ही मामला बक्सर से आया। बक्सर से एक महीना पहले भी 70 लोगों को गंगा पुल क्रॉस करके जब वो आ रहे थे यूपी के भरौली गांव से पीने के बाद बक्सर लौट रहे थे तो वो लोग पकड़ लिए गए थे। बाकी कहा यह जाता है कि बक्सर में लोग शाम को टहलने के लिए जाते हैं और यूपी से दारू पीकर शाम को घर आके सो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चला था पिछले महीना तो 70 लोग गिरफ्तार हुए थे। इस महीने की कहानी यह है कि 18 लोगों ने यूपी पुलिस से झंझट कर लिया, गाली गलौज कर लिया, और उसके बाद जब वो बक्सर का गंगा पुल क्रॉस करके वापस बिहार में आने का प्रयास कर रहे थे तो यूपी पुलिस ने फोन कर दिया बिहार पुलिस को, और उस वक्त के प्रभारी थानाध्यक्ष जो थे रंजीत कुमार सिन्हा, उन्होंने 18 लोगों को पुल पर आते हुए देखा, उनकी जांच की और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और उसके बाद यह सुनिश्चित हुआ जांच में कि उन लोगों ने दारू पी रखी थी। गंगा पुल के माध्यम से बहुत ऐसे लोग बक्सर में हैं जो शाम के वक्त टहलने के बहाने यूपी में घुसते हैं, अपना पार्टी मौज सौज करते हैं और वापस फिर बिहार में घुस जाते हैं। इसी बक्सर से दूसरी खबर है मठिया मोड़ से। मठिया मोड़ का खबर यह है कि 2 युवक मोटरसाइकिल से घुमा घुमा कर फेरी जैसा शराब बेच रहे थे। उनको पुलिस को उनकी बहुत दिन से तलाश थी और उन पर बहुत दिनों से नजर भी रखा जा रहा था, और मठिया मोड़ से उन दोनों युवकों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी भी बहुत दिलचस्प तरीके से हुई। वो घुमा घुमा कर पॉलिथीन में मोटरसाइकिल से शराब बेचते थे और जब उनको पुलिस ने कल पकड़ने की कोशिश की तो वो लोग भागने लगे और दौड़ाकर जब पुलिस ने पकड़ा तो ये पाया कि उनके बैग में 45 लीटर 45 बोतल अंग्रेजी शराब का था और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। लगातार हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि कैसे शराबबंदी में नीतीश कुमार की सरकार ने ये आदेश दिया है अपने सारे एजेंसियों को कि आपको उन लोगों को धर दबोचना है जो लोग दारू का धंधा कर रहे हैं या जो लोग बिहार में दारू पी रहे हैं। हमने आपको ऑपरेशन न्यू ईयर के बारे में बताया था, जिसके तहत 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लगातार बिहार की पहली 6 एजेंसियां, ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार की 6 एजेंसियां एक साथ पुलिस शराब को लेकर एक साथ ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें एक एजेंसी का काम सिर्फ ये है कि वो लोग इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे कि कहां पर दारू की पार्टी हो रही है या फिर कहां पर लोग शराब बेच या पी रहे हैं, और बाकी की 5 एजेंसियां लगातार ये काम करेंगी कि ये लोग उनको पकड़ेंगे जो शराब का धंधा कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं। और बक्सर का ये मामला, गंगा पुल का मामला बहुत दिलचस्प है कि लोग शाम को टहलने के बहाने भरौली गांव यूपी के जाते हैं, दारू पीकर चले आते हैं, लेकिन अब वहां पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। हालांकि वहां पर पहले से उत्पाद का चेकपोस्ट था, उत्पाद विभाग का और परिवहन विभाग का भी चेकपोस्ट था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते वहां पर लोग पकड़े नहीं जा रहे थे। लेकिन अब यह है स्थिति कि पिछले महीना 70 आदमी पकड़ा गया था शराब पीकर गंगा पुल से लौटते वक्त, और कल का 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच हुई और जब यह पुष्टि हो गई कि उन लोगों ने दारू पी है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बक्सर के ही मठिया मोड़ से 2 और युवकों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने दारू बेचने का काम किया था और जो उस वक्त भी 45 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ धरा गए। बाकी बिहार का स्थिति यह है कि आप दारू का नाम भी लीजिएगा तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम मीडिया वालों को छोड़कर हम लोग नाम ले सकते हैं, आप लोग नाम मत लीजिए, अगर लीजिएगा तो धराइएगा। बाकी दारू से जुड़ी खबर आपको हम बताते रहेंगे, बताते इसलिए भी हैं ताकि आपको ये मालूम चल सके कि अगर आप दारू पिएंगे या दारू बेचेंगे तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।